Hello, everyone. In our last class, we are doing exercise 11.1 of area related to circle. हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया तो विल स्टार्ट फ्रॉम 8. क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एज अ केस स्टडी क्वेश्चन काफी आता है. ठीक है, पढ़िए. आपको बोला है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग. एक कॉर्नर से टाई किया हुआ है उसको. सपोज दिस इज द कॉर्नर. यहाँ पे वो रस्सी से उसको बांध दिया. अब बोला है वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर. सारा साइड 15-15 मीटर का. ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रो. अब आप एक नॉर्मल देखो, अगर हम लोग को उसी किसी चीज से बांध देगा तो हम लोग कितना दूर तक ट्रेवल करेगा, जितना दूर तक वो रस्सी अलाउ करे. अगर ये मेरा रस्सी होता तो हम जितना उसको खींच सकता है पूरा स्ट्रेच रहता है. ऐसा तो है नहीं कि रस्सी एकदम मुड़ा हुआ रहता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं. सो यहाँ से वो हॉर्स कितना मूव करेगा, पूरा टाइटली रोप जितना दूर तक अलाउ करेगा वो पूरा का पूरा. एंड द लेंथ ऑफ दैट इज 5 मीटर. यहाँ आपका हॉर्स है. ठीक है. अब वो जब ट्रैवल करेगा तो ये सेम लेंथ पे तो ट्रैवल करेगा. ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर. तो वो क्या कवर करेगा, ये पोर्शन कवर करेगा फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दिस पॉइंट बी. हाँ है ना. यही अगर 5 मीटर में उसको पूरा कवर करने बोलती तो क्या बनता, सर्कल बनता. पर अभी पूरा सर्कल नहीं बन पा रहा है क्योंकि स्क्वायर के बाहर वो क्यों जाएगा, घास ही नहीं है वहां खाने के लिए. तो इतना ही दूर जाएगा. सो व्हाट द एरिया दैट द हॉर्स इज कवरिंग इज गोइंग टू फॉर्म अ सेक्टर और अ क्वाड्रेंट. वाई क्वाड्रेंट? क्योंकि ये सेक्टर में एंगल कितना है, 90 डिग्री. सो इट विल फॉर्म अ क्वाड्रेंट. अग्री. सो एरिया ग्रेस्ड बाय द एरिया ग्रेस्ड बाय द हॉर्स इज अ सेक्टर विथ रेडियस कितना, 5 मीटर. थीटा 90 डिग्री. इट इज अ क्वाड्रेंट. हाँ या ना. अग्री कर रहे हो. क्या मांगा है. नंबर 1, व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. तो वो तो सेक्टर वाला ही पार्ट हो गया. नंबर 1 क्या होगा एरिया, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. क्वाड्रेंट में आप डायरेक्ट 1/4 भी लिख सकते हो. क्वाड्रेंट क्या करता है, 4 टुकड़ा ही तो करता है पूरे सर्कल का. सो 1/4. पाई के लिए कुछ बोला है 3.14. रेडियस है 5 इंटू 5. आंसर 19.625 मीटर स्क्वायर. हम्म. हाँ है ना. नंबर 2, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. क्या होगा, खाली रेडियस बदलेगा. 5 मीटर की जगह अगर 10 मीटर कर दोगे तो ज्यादा ग्रेस कर पाएगा, एरिया सेक्टर का एरिया ज्यादा हो जाएगा. सेम फॉर्मूला, बस रेडियस 10 हो जाना है. इतना ही तो फर्क है. तो इफ आर इज 10 मीटर तब एरिया होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर. 1/4 3.14 इंटू 10 इंटू 10. हाँ या ना. आंसर 78.5 मीटर. अब यहाँ से ना दो तीन चीज अगला और मांग सकता था. पहला, नंबर 1 में कि अगर वो 5 मीटर का रोप है तो वो कितना एरिया ग्रेस कर सकता है, वो हम लोग निकाल ही लिया 19.625. ये भी पूछ सकता था कितना नहीं कर सकता. व्हाट एरिया विल नॉट बी अलाउड बाय द हॉर्स टू बी. मेजर सेक्टर में तो सर्कल का इधर का भी आ जाएगा. कैसे होगा, सर्कल ही नहीं बन रहा यहाँ तो. आपके पास घास तो ये स्क्वायर पोर्शन में है ना, उसमें से ये क्वाड्रेंट वाला पोर्शन वो खा सकता है. कौन सा पार्ट नहीं खा सकता, रिमेनिंग ये वाला पोर्शन. हाँ या ना. ये पोर्शन वो नहीं जा पाएगा, नहीं खा पाएगा. तो इस पोर्शन का एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ये 19.625 सेक्टर का एरिया. हाँ या ना. तो स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर तो 15 स्क्वायर 225. 225 में से नंबर 1 19.625 वाला एरिया माइनस कर देंगे तो वो एरिया अपने को मिल जाएगा जो हॉर्स नहीं पहुंच सकता. समझ आया. समझ आया. हाँ. एक और चीज मैं पूछ सकती थी. नंबर 1 और नंबर 2 मैंने दोनों दिया.
एक बार रोप का लेंथ 5 मीटर तो एरिया आया 19.625। एक बार रोप का लेंथ आया 10 मीटर तो एरिया आया 78.5। मैं आपको पूछ सकती थी नंबर 2 में ये जगह के जगह व्हाट विल बी इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ, ओ सॉरी, तो ये जो मांगा है ये तो मैंने खाली ये निकाला है कि 10 मीटर का अगर रोप होता तो वो कितना ग्रेस कर सकता, कितना एरिया कवर कर सकता, वो तो ये है। पर अगला एरिया नहीं मांगा, अगला मांगा इंक्रीज इन द ग्रेसिंग एरिया, कितना एरिया बढ़ गया। तो पहले था 19.625, अब हो गया 78.5। कैसे निकालोगे? माइनस करके। सो इंक्रीज इन एरिया, 78.5 माइनस 19.625 कितना? समझ आया? क्लियर? हम्म, सबका? नहीं। Brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। हाँ या ना? तो अगर डायमीटर है 35 mm तो रेडियस होगा आधा, 17.5। ठीक है। अब क्या चाहिए? The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. A brooch is made with silver wire. Wrong. Okay, चलो। One second. A brooch is made with a silver wire in the form of a circle with diameter, अच्छा, खाली सर्कल का डायमीटर बोला है 35 mm। और फिर बोला है द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 diameters विच डिवाइड द सर्कल इनटू इक्वल सेक्टर्स। तो एक डायमीटर नहीं बना है, कितना बना है? 5 बना। दो, तीन, चार, पांच, ऐसे 5 डायमीटर्स है तो 10 टुकड़ा हो गया। और 10 का 10 इक्वल है। तो वायर से हमने क्या क्या किया? ये वाला बाउंड्री बनाया, हाँ, और 5 ऐसा डायमीटर बनाया, हाँ या ना? अग्री? तो फॉरगेट वो लोगों ने क्या पूछा। अब अगर मैंने यहाँ का क्वेश्चन पढ़ा है, पहला मेरे मन में आया कितना लेंथ लगेगा वायर का। हाउ मच वायर, सपोज मैं अगर कोई प्रोजेक्ट कर रही हूँ जिसमें ये करना है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट, तो बाजार से जाके रस्सी खरीदना है कलरफुल गोल्डन गोल्डन कुछ। तो मुझे उस वायर से मम्मी ने पूछा क्या क्या बनाना है, तो क्या बोले? एक तो ये सर्कल का राउंड बनाना है, और ऐसा 5 लाइन बनाना है ताकि ऐसा छोटा छोटा टुकड़ा हो जाए, हाँ या ना? तो उसके हिसाब से मम्मी रस्सी खरीद के लाएगा, पूरा रोल तो क्यों लाएगा वेस्ट करने के लिए। सो अब बताओ मम्मी कितना रस्सी लाए, गिनो। क्या क्या चीज के लिए चाहिए? बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का जो लेंथ होता है उतना तो चाहिएगा ही। इन एडिशन टू दैट 5 डायमीटर भी चाहिएगा। एक डायमीटर कितने का है? 35 mm, इंटू 5 कर दिया। तो सर्कमफ्रेंस प्लस 5 टाइम्स द डायमीटर, उतना लेंथ चाहिएगा मुझे वायर का। क्या ये बात समझ आए? हाँ ना? अग्री? पक्का? फिर क्या है? आपको ये वायर से ये राउंड बनाना है विच इज द लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, हाँ या ना? और 5 ये लाइनें भी बनानी है डायमीटर्स। एक लाइन का लेंथ है 35 mm, तो 5 का क्या होगा? इंटू 5। तो पूरा वायर का कितना लेंथ होना चाहिए कम से कम? पूरा सर्कमफ्रेंस के इक्वल प्लस 5 टाइम्स डायमीटर। उतना लेंथ आपका वायर का होना पड़ेगा वरना ये बनेगा नहीं फिगर। हाँ। फिर क्या चाहिए? हाँ, अच्छा, पहला वही है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सो नंबर 1, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर नीडेड, circumference प्लस 5 टाइम्स डायमीटर। circumference होता है 2 पाई। 5 इंटू डायमीटर है 35। पाई के लिए कुछ बोला नहीं तो 22/7 ले सकते हैं। रेडियस है 35/2।
सेवन फाइव सा टू और टू गया, 110 प्लस 175, सो 285 मिलीमीटर का लेंथ चाहिएगा वायर का। हाँ क्या ना? द वायर विल बी नीडेड ऑफ द लेंथ 285 मिलीमीटर। क्लियर है? क्लियर है? नंबर टू, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नंबर टू, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर कैसे निकालें? हाउ विल वी फाइंड एरिया ऑफ ईच सेक्टर? एक ही का मांगा है? ठीक है, दो चीज कर सकते हैं। पहला जो वो बोल रही, पूरा सेंटर में एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। हमें उसका कितना टुकड़ा करना है? 10। तो हर एक टुकड़ा में कितना डिग्री जाएगा? 36 डिग्री। पूरा सर्कल 360, सर्कल मतलब 10 टुकड़ा, सो 10 पार्ट्स इज 360 डिग्री। वन पार्ट विल हैव एन एंगल ऑफ 36 डिग्री, तो थीटा 36। एरिया निकाल लेना। रेडियस तो पता ही है, 35/2। और पूरा सर्कल का एरिया को कितना टुकड़ा करना है? 10। तो पूरा सर्कल का एरिया निकाल के बाई 10 कर दो। एक ही बात है। क्या ये समझ आया? समझ आया? हाँ या ना? सो थीटा इक्वल 360 डिग्री बाई 10, 36 डिग्री फॉर ईच सेक्टर। रेडियस 35/2, so area will be theta by 360 into pi r square. Radius 35/2, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर? आगे सबको समझ आया? हम्म? कोई दिक्कत? गाइस कोई दिक्कत? हाँ, हो गया? बहुत। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Basically पूरा सर्कल का 8 टुकड़ा किया, ऊपर में 10 किया था, यहाँ 8 किया, इतना ही फर्क। फिर assuming an umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, so radius दे दिया 45 सेंटीमीटर। हाँ या ना? फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, इसका मतलब ये सर्कल का बोला है, 8 है ना, ये सर्कल है, 8 टुकड़ा किया हुआ है, 4 हुआ, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, ज्यादा हो गया क्या? हो गया 8। हाँ, 8 टुकड़ा किया पूरा सर्कल का, 8 रिब्स। ये रिब्स है, लाइनिंग। बोला 2 रिब के बीच का एरिया, मतलब ये एरिया ढूंढ के देना हम लोग को। समझ आया? हाँ या ना? सो बेसिकली a सेक्टर, फॉर दैट वी विल नीड एंगल। क्या करोगे? पूरा सर्कल का कितना टुकड़ा करना है? 8। तो पूरा 360 डिग्री का कितना टुकड़ा करना है? 8। सो थीटा विल बी 45 डिग्री। सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई है, नहीं दिया हुआ, 22/7, रेडियस 45। कैलकुलेट।
ये आ रहा है मेरा 22,275 by 28 centimeters square। अभी क्या है? डन। हटाओ। 11। A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115। तो ब्लेड कैसा होता है? ये अगर ब्लेड है, ये वाइपर है मेरा, वाइपर का लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर का। हाँ, तो वाइपर कहाँ से जाता है? यहाँ से शुरू कर रहा है, ठीक है, वो गया, आधा दूर तक मारता, फिर वापस आ जाता। वो पूरा तो ऐसे नहीं मारता, एक ही वाइपर तो पूरा विंडशील्ड को कवर नहीं करता। सो यहाँ से किया, इधर आया, यहाँ तक गया, खाली 115 डिग्री करता है। हाँ, क्लियर। फिर क्या पूछा? फाइंड द टोटल एरिया क्लीन दैट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। कितना एरिया क्लीन करेगा वो? इतना। हाँ या ना? सो क्या करें? एरिया बोलिए, क्या करें? थीटा कितना है? 115। रेडियस 25। एरिया ढूंढना है खाली। 115 by 360 into pi r square। each find the total at blade। ठीक है, ये एरिया ऑफ वन ब्लेड है। हाँ, करिए। और तो नहीं कट रहा। 158,125/36। ये एक ब्लेड का है। हम लोग को ब्लेड्स का चाहिए, दो ब्लेड बोला था। तो टोटल एरिया इसको इंटू टू कर देता, नीचे 18 हो जाएंगे। तो मैंने 7 ही उड़ा दिया पूरा। 126। 158,125/126। हो गया। हम्म। कोई दिक्कत? गाइस, किसी को दिक्कत? नहीं। 12। To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle theta 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा? रेडियस। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप हैज वॉन्ट। करिए, नॉर्मल है। एरिया क्या होगा?
तथा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 80 बाई 360, पाई में 3.14 यूज करने बोला है, रेडियस 16.5, 16.5, 2/9, 314/100, 165/10, 165/10। 1899700। मैंने नीचे का और नहीं काटा क्योंकि इतना सुंदर से नीचे जीरोस बैठा है। बेमतलब क्यों 5/5 लाऊं? आराम से डेसिमल पुट हो जाएगा, एकदम सुंदर सा आंसर आएगा इसमें। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 3.14 लेने, थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो 4 के बाद डेसिमल लगा दो, तो 189.97 आ जाएगा। इसलिए मैंने कैंसिल आउट नहीं किया, क्योंकि इतना सुंदर से जीरो जब बैठा ही था तो फिर क्यों कर दूं। 21 200 कुछ आता फिर। कोई दिक्कत? ठीक है। गाइस सबको समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? क्या हो गया? 13। A round table cover has 6 equal designs as shown in 11.11। ठीक है। ये अगर सेंटर ऑफ द सर्कल है और मैं अगर इसको ज्वाइन करूं, तो ये कैसा लग रहा है? सेक्टर और सेगमेंट जैसा लग रहा है। ये डिजाइन कहाँ बनी हुई है? सेगमेंट में। अग्री? हाँ या ना? सो फिर क्या बोला है कि द रेडियस ऑफ द कर्व, रेडियस तो उन्होंने खुद ही दे दिया। हाउ विल आई गेट थीटा? कितने टुकड़े कर रहे हैं हम? 6। तो पूरा था 360 डिग्री, उसका 6 पार्ट करना, 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल कितना है? 60 डिग्री। और रेडियस 28। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर। और सेगमेंट के लिए क्या करेंगे? माइनस द ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन है? इक्विलेटरल है, 60 है। यहाँ तक तो कर ही सकते हैं, अगला क्या मांग रहा है वो छोड़ो। वहां तक कर सकते हैं सब लोग। करो। एरिया ऑफ सेक्टर। उसके लिए कुछ बोला नहीं तो 22/7 ही ले रहे। 1232/। ठीक है। हम्म। ये हो गया सेक्टर। अब निकालेंगे ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। इक्विलेटरल है तो √3/4 साइड्स पर। √3 दिया हुआ है, हाँ। 1.7/4, 28 × 28। कैलकुलेट। ऊपर वाले को भी फिर डेसिमल में करने की जरूरत।
410.666 आ रहा था तो 67 हो जाए। नीचे वाला एक डेसिमल में है तो अगर इसको भी एक ही में करें। आया, नीचे वाला अपने आप ही आया, वो लोग ही डेसिमल में दे इसलिए। सो एरिया ऑफ ईच सेगमेंट, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, 410.67 माइनस 333.2, 77.47 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? सुनाओ। तो रूट में ही रहेगा, हम लोग किया था शुरू में एग्जाम, रूट में ही रहेगा। नहीं, जब तक उन्होंने नहीं दिया हम लोग नहीं करेंगे, खुद से कभी नहीं डर। हो गया, हो गया। अब पढ़ो तो क्वेश्चन क्या चाह रहा है। नहीं चलेगा, जो आपको अच्छा लगे। गाइस पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, अब बताना क्या चाहिए। क्या बोला है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वो लोग उतना रुपया ले रहे हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है? एरिया का। हाँ है ना। तो क्योंकि कॉस्ट निकालना था और कॉस्ट डिपेंड कर रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर पे यानी एरिया पे, हाँ है ना, इसलिए हम लोग ने एरिया ढूंढा। अगर कॉस्ट बोलता पर सेंटीमीटर तो मैं लेंथ ढूंढती, पेरीमीटर ढूंढती। क्लियर? तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर हमें बताता है कि पेरीमीटर से सम करना है ना एरिया से सम करना है। सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 है। हम पूरा एरिया निकालेंगे पूरे डिजाइन का और उसको इंटू 0.35 कर देंगे। अब डिजाइन मैंने अभी तक कितना का एरिया निकाला है एक डिजाइन का? कितनी डिजाइन है? 6। तो टोटल डिजाइन का के लिए क्या करोगे? इंटू 6। वो हो गया एरिया। कॉस्ट के लिए क्या करोगे? इंटू 0.35। ठीक। टोटल एरिया 77.47 इंटू 6 कितना होता है बताओ? क्या बोला? सुना हम? 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये जो एरिया निकला है उसको 0.35 करो आप लोग।
हो गया। कितना है? 160। 162.687। क्लियर है सबको? हम्म। ठीक है। नहीं तो अगर वो लोग रूट थ्री डेसिमल में नहीं देते तो मैं भी फ्रैक्शन में रही। वो तो हर जगह लेना होता है, कभी भी नहीं लिखेगा वो तो, कोई भी केस में। नहीं, है ना? आप लोग बताएगा। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी, तो थीटा पी है। सर्कल जिसका रेडियस आर है, तो क्या होगा एरिया का फॉर्मूला? हमारे साइड से ये होता है P/360 इंटू एरिया पूछा है, पाई आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन? डी देखो राइट है। 2 और 720 दिया है तो हम लोग काट सकेगा ना उसको, हाँ। तो 360 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ ना, कोई दिक्कत किसी को? दैट्स इट फॉर द चैप्टर।